हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज करेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। दोनों का चार्ज है, ए पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम और बी पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। अब इसमें से हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? O है, और इस O बिंदु पर हमें क्या फाइंड करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ए बिंदु से भी और बी बिंदु से भी। टोटल चार्ज फाइंड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो बिंदु O पर एक्टिवेट हो रहा है। और बी में पूछा है -1.5 गुणा 10⁻⁹ कूलम के ऋण आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दो चीजें पूछिए। चलिए क्वेश्चन ए को हम सॉल्व कर लेते हैं। ए का सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। पहले गिवन लिखेंगे बेटा। तो गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में है QA, मतलब बिंदु ए पर आवेश कितना है? 3 माइक्रोकूलम। बेटा माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करते हैं, तो 3 गुणा 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, एक माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁶ कूलम। क्लियर? माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁶ लगाएंगे, इजी। अच्छा, QV हमें दे रखा है, V पर आवेश दे रखा है कितना है? -3 माइक्रोकूलम। सेम कंडीशन होगी, -3 10⁻⁻6 कूलम। अब हमें मध्य बिंदु O पर क्या फाइंड करना है? विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो O तक की दूरी देख लेते हैं कि A से O तक की दूरी कितनी है और B से O तक की दूरी कितनी है। टोटल दूरी है 20 सेंटीमीटर, है ना? तो A से O तक की दूरी कितनी होगी? AO, ऐसे लिखते हैं, A से O तक की दूरी है ना, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हाफ हो जाएगा ना, देखो A से O तक 10 हो जाएगा, B से O तक 10 हो जाएगा। और लिख देते हैं B से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.1 मीटर, और इधर भी 0.1 मीटर। क्लियर? देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करते हैं, तो आप डिवाइड करके 0.1 लिख दो, या फिर आप चाहो तो 10 गुणा 10⁻⁻2 लिख सकते हो। सेम है बिल्कुल, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। चलिए गिवन हो गया, फाइंड कर लेते हैं। बिंदु ए से बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। बिंदु, ये ऐसे लिखेंगे बेटा, QA द्वारा, है ना, ए पर जो चार्ज है उसके द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एक ही बात है। तो क्या फाइंड करना है? E1 फाइंड करना है। ठीक है, E1 सपोज कर लो, या इसे EA मान लो ना। तो QA द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या आरोपित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, फॉर्मूला होगा हमारा EA बराबर होता है बेटा 1/4πε0 इंटू Q, A ले लेते हैं, अपॉन R²। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। पुट ऑन द वैल्यू, पुट ऑन द वैल्यू, मान रखने पर। चलिए मान रख लेते हैं EA बराबर, इस सब की वैल्यू होती है बेटे 9 × 9 की पावर 10⁹ अच्छा, QA की वैल्यू कितनी है? QA की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R। R की वैल्यू कितनी है भाई? दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? R से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, हमने सीख लिया है ये पिछली क्लासेस में कि दूरी को किससे? R से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर R से रिप्रेजेंट करेंगे तो R लगाएंगे, D से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ D लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो R की वैल्यू कितनी है? 0.1 का स्क्वायर ले लेंगे। EA बराबर 9 × 27, 9 में से 6 खाते घटा दो बेटा, कितनी बची? 3 बची। 0.1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आएगा। पॉइंट कटेगा, 2 0 बढ़ेंगे ऊपर। ये काम कर लो, पॉइंट को फिनिश करेंगे तो इसमें 2 0 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 5, और नीचे रह जाएगा 1, क्योंकि पॉइंट फिनिश होगा 2 डिजिट्स में पॉइंट के बाद, तो 2 हमने पावर इसमें ऐड कर ली तो 5 हो गई। 1 से 27 को क्या करेंगे? हाँ, डिवाइड करेंगे। 27 होता है, 27 ही रहता है, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा EA आ गया, मतलब E पर जो आवेश है उसके द्वारा जो O पर विद्युत क्षेत्र एक्टिवेट हो रहा है वो इतना है। क्लियर? अब किससे फाइंड करना है बेटा हमें? अब V से फाइंड करना है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, क्या लिखेंगे?
ऐसे लिख लेंगे, क्यू वी द्वारा बिंदुओं पर ओ क्या है, मध्य बिंदु है बेटा, बीच वाला बिंदु है, उत्पन्न क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कह लो या वैद्युत क्षेत्र कह लो, सेम ही है, थोड़ा सा चेंज रहता है इसमें, वही एसी अल्टरनेटिंग करंट और बिजली वाला करंट और समथिंग। तो इसे मान लेते हैं ईवी, और बेटा ईवी बराबर होता है माइनस ई ए, जानते हो ना, ये बात मैंने आपको बताई थी। ईवी बराबर क्या होगा, माइनस ई ए होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर हमें ईवी फाइंड करना है तो हमें क्या करना, माइनस लेकर ई ए का मान लगा देना है। ई ए का मान कितना है, यही है 27 गुणा 10 टू द पावर 5, तो ये सेम आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो E1 और EA और EV दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब हमें लिखना है बिंदु O पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र, शायद ये नहीं लगा होगा इसमें, ठीक है। तो अब फॉर्मूला ले लेंगे, E बराबर EA प्लस EV, मतलब दोनों साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट हो रहा है उसको ऐड कर लेना है, इस साइड का भी और इस साइड का भी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो। तो EA की वैल्यू भी सेम है 27 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5, और EV की वैल्यू भी सेम है 27 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो 27 54 गुणा 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मध्य बिंदुओं पर वो इतना होगा। क्लियर, चलिए ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी वाला फाइंड कर लेना है। तो बी वाला क्या कह रहा है हमसे, बी वाला क्वेश्चन है कि -1.5 गुणा 10 टू द पावर -9 कूलाम के ऋणावेश पर बल फाइंड करना है। तो बेटा आपको बल का फॉर्मूला याद रखना है, बल F बराबर होता है Q इंटू ई। देखो हमने कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला लिखा था वो था बल का F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो एक Q है और दूसरे Q की नीड है, तो दूसरा Q ये है ना। तो अगर यहाँ पर E की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, यानी कि E का फॉर्मूला जो ये है, E को इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब E के स्थान पर इसे लगा देंगे, तो वही बल का फॉर्मूला आएगा, Q2 हो जाएंगे, एक ये और एक ये है ना। तो इन शॉर्ट हम ऐसे लिख लेते हैं फॉर्मूले को। तो F बराबर, देखो अब हमारे पास आवेश कितना है, अब जो क्वेश्चन नंबर बी में आवेश दिया वो इतना है, माइनस Q की वैल्यू यहाँ लगाएंगे -1.5 गुणा 10 टू द पावर -9, और बेटा E की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 54 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो काम कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट ले सकते हैं बीच में, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 5.4, जब पॉइंट आएगा उनके बाद तो 10 की घात हो जाएगी 6। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एज यू विश, हमें ये कंप्लीट करना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 54 को 1.5 से, देखो ऐसे कर लेंगे, 15 चौका 60, हाथ से लगे 6, 15 पंजे 75, बेटा 75 और 6 कितना हो गया, 81 हो गया ना। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है ना, पॉइंट 1 के बाद है, तो हम पॉइंट 1 के बाद यहाँ लगा देंगे, और 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगी, ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। तो जो बल आएगा इतने आवेश पर, इस आवेश पर 1.5 पर, वो इतना होगा, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। अब पॉइंट के बाद आप 0 को चाहें तो रिप्लेस, मतलब हटा सकते हैं यहाँ से 0 को, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, राइट कर लीजिए।